है जवानी तो इश्क होना है डेविड धवन की आखिरी फिल्म। चाहे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट सक्सेस करे या फिर कूली नंबर 1 की तरह डिजास्टर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हिडन इंडिकेटर्स है जो कंफर्म कर रहे हैं कि ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। तो देखिए, इस फिल्म के ओरिजिन को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। फिर चाहे बात फिल्म के टाइटल की हो, जो बेबी नंबर 1 के आइकॉनिक गाने से इंस्पायर है, या फिर फिल्म का प्लॉट जो गरम मसाला कपड़े कहाँ हैं? पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पे ना हो ना। पानी। और गोविंदा की सैंडविच की तरफ इशारा करता है। पापा हमको पता चल गया, अब दो नहीं एक हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग दोनों? वही हम दोनों के डैडी सेम आदमी तो नहीं। क्या बात कर रहा है? इनफैक्ट इस AI जनरेटेड विजुअल्स को लेकर भी काफी तमाशा हो गया था और मोनी रॉय एज अ फेक माँ देखकर सब लोग पीक डिटेलिंग चिल्ला रहे थे। सो अब इतना सोशल मीडिया बज़ होने के बाद भी क्या यह फिल्म वाकई में थिएटर में देखने लायक है? तो यही जानने के लिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट सिनेमा का नया सेगमेंट, जहां हम फिल्म को बिना स्पॉइलर के डिटेल में डिकोड करेंगे और आपके साथ मिलकर इसे एक फाइनल स्कोर देंगे, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। है ना सुपर इंटरेस्टिंग? तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सो इस टिकट टेस्ट में सबसे पहला फैक्टर आता है फर्स्ट लुक इम्पैक्ट, और हॉनेस्टली यहीं पर फिल्म ने अपनी पहली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और वो प्रॉब्लम थी फिल्म की रिलीज डेट लगातार चेंज होना। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलीज डेट चेंज होने का और फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, इस इशू का क्या लेना देना? तो लेना देना है, और वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब इसे समझने के लिए आपको पहले एक टाइमलाइन समझनी होगी। देखिए, जब फिल्म अनाउंस हुई थी तब इसकी ओरिजिनल रिलीज डेट थी 2 अक्टूबर 2025, लेकिन प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल को देखते हुए फिल्म को पोस्टपोन करके 10 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मेकर्स ने अप्रैल स्लॉट छोड़कर फिल्म को 5 जून को शिफ्ट कर दिया, ताकि उन्हें एक बेटर प्रमोशनल विंडो और फैमिली ऑडियंस मिल जाए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। 5 जून से फिल्म को फिर से 12 जून पर शिफ्ट कर दिया गया, और इसकी वजह थी यश की पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक। मेकर्स डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक वीक पीछे हटने का फैसला लिया। फिर अचानक फिल्म की डेट 22 में प्रीपोन कर दी गई, लेकिन जैसे ही टॉक्सिक फिल्म पोस्टपोन हो गई तब मेकर्स ने अपना टारगेट फिर से 5 जून पर शिफ्ट कर दिया। अब जब मेकर्स इतनी बार डेट चेंज करे तब ऑडियंस के मन में, स्पेशली एक सिनेमा लवर के मन में, एक परसेप्शन जरूर सेट होती है कि मेकर्स फिल्म के लिए सबसे सेफेस्ट या फिर पॉसिबल रिलीज विंडो ढूंढ रही है। और जब ऐसा होता है तो ऑडियंस नेचुरली मेकर्स के कॉन्फिडेंट को जज करने लगती है, और इसी वजह से मैं इस फैक्टर को 10 में से 4 नंबर देने वाला था। लेकिन रिसर्च करते वक्त मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे मेरा डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया। अब वो रीजन क्या था वो मैं आपको सही टाइम पर बताऊंगा। फिलहाल इस स्कोर को हम रिवाइज करके 10 में से 6 करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर पर, जो है प्रोमो पल्स, क्योंकि इसी फैक्टर ने इस फिल्म को और नीचे ढकेल दिया। फिल्म का फर्स्ट टीजर वीडियो रिलीज हुआ तब फिल्म की स्टोरी या कास्ट से ज्यादा लोग AI विजुअल पर डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये AI जनरेटेड फेक या फिर ओवर ड्रामेटिक लगा। अब भले ही AI कंट्रोवर्सी की वजह से इस फिल्म को ट्रेंड मिला, लेकिन ये ट्रेंड फिल्म के लिए थोड़ा नेगेटिव सेट हुआ, और इसी वजह से इस फैक्टर को 10 में से 5 स्कोर देना ठीक होगा। क्योंकि असली मजा है थर्ड सेगमेंट में, जो है ट्रेलर वर्डिक्ट, क्योंकि इसी थर्ड सेगमेंट के बाद फिल्म की ऑडियंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आइए देखते हैं किस साइड का पर्दा ज्यादा भारी है। पॉजिटिव ऑडियंस को ट्रेलर में वही चीजें पसंद आई जो डेविड धवन की पहचान रही है। फुल ऑन कंफ्यूजन कॉमेडी, गोविंदा एरा नॉस्टैल्जिया, कलरफुल कैरेक्टर्स और फिल्मी एंटरटेनमेंट। उन पॉजिटिव ऑडियंस का कहना था कि आज के टाइम ऐसी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म बहुत कम बनती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेगेटिव साइड का आर्ग्यूमेंट भी लगभग इसी चीज पर था। उनके हिसाब से ये फिल्म वही पुराना फॉर्मूला था, वही गोविंदा स्टाइल कॉमेडी, वही कंफ्यूजन सेटअप। इनफैक्ट कूली नंबर 1 के रीमेक के टाइम भी ऑडियंस का ट्रस्ट पहले ही काफी कम हो चुका था, इसीलिए कई लोगों को ट्रेलर एंगेजिंग लगा तो कई लोगों को आउटडेटेड। लेकिन मेन सवाल है कि अब आप किस साइड पे है, पॉजिटिव या नेगेटिव? या हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आगे के 2 सेगमेंट देखने के बाद हो सकता है आपकी साइड बदल जाए। पर फिर भी फिलहाल ट्रेलर रिस्पॉन्स को देखे तो इस सेगमेंट को 10 में से 5.5 स्कोर मिलते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फैक्टर पर, जहाँ फिल्म का बस एक्चुअल हाइप नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करता है। जी हाँ, फिल्म बस, क्योंकि पहले रिलीज डेट शिफ्ट हुई
फिर एआई कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद ऑडियंस ने फिल्म को गरम मसाला और सैंडविच से कंपेयर किया। इसके लिए फिल्म का मोमेंटम धीरे धीरे वीक पड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी एक न्यूज आई जिससे पूरा डिस्कशन ही बदल गया, क्योंकि ANI के इंटरव्यू में जब डेविड धवन गए थे तब उन्होंने हेल्थ कंसर्न और फैमिली के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करने की बात की थी। और तब उन्होंने एक लाइन थी कि आई डोंट थिंक आई शुड डू मोर, दिस माइट बी माई लास्ट फिल्म। और यही से ऑडियंस का एक हिस्सा फिल्म की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हुआ। कुछ लोगों ने सोचा अगर ये सच में डेविड धवन की लास्ट फिल्म है तो एक बार थिएटर में देखना तो बनता ही है। अब हो सकता है आप भी उन लोगों में से हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये सच में रिटायरमेंट हिंट था या फिर इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, सच क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डेविड धवन डायरेक्शन से थोड़ा पीछे हो जाए और फ्यूचर में वरुण धवन ग्रेजुअली उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो डेविड धवन का ये स्टेटमेंट डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव पुश तो देता है, और इसी वजह से मैं इस फैक्टर को 10 में से 6 स्कोर करता हूँ। सो अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है थिएटर वर्थनेस, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या मुझे फिल्म देखनी चाहिए? देखिए, हर फिल्म का एक ऑडियंस होता है। किसी को एक्शन पसंद आती है, किसी को इंटेंस ड्रामा, तो किसी को इमोशनल स्टोरीज, तो किसी को हॉरर स्टोरीज। इसीलिए ये फिल्म भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है। सो अगर आप लार्जर देन लाइफ एक्शन, सस्पेंस या सीरियल सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप लाइट हार्टेड कॉमेडी, फैमिली एंटरटेनमेंट या फिर ओल्ड स्कूल डेविड धवन स्टाइल का फन एंजॉय करना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए हो सकती है। और इसीलिए मैं इस फैक्टर को 10 में से 5 स्कोर देता हूँ। सो हमारे पास इन 5 फैक्टर्स के एवरेज स्कोर है, जिससे आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सो अब ओवरऑल फैक्टर्स के एवरेज स्कोर पर नजर डालें तो ये फिल्म फिलहाल OTT वेट जोन में लैंड करती है। लेकिन याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी रैंकिंग आपके रैंकिंग से बिल्कुल मैच ना करे। लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि अक्सर होता है कि हम मूवी देखने जाते हैं और लेकिन वो मजा नहीं आता, और कोई मूवी ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है लेकिन हमको उस मूवी के बारे में पता ही नहीं चलता। सो यही मेन रीजन था इस सेगमेंट को बनाने का, जिसका नाम है टिकट टेस्ट, ताकि पैसे गंवाने से पहले आप एक बेटर डिसीजन ले सके। इसलिए फाइनल डिसीजन आपका है, आप थिएटर में देखना चाहते हो या OTT तक वेट करना चाहते हो। आपका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यही इस चैनल का मोटो है कि हमें सिनेमा सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसे अलग नजर से समझना है। क्योंकि जब ऑडियंस स्मार्ट होती है तब मेकर्स और एफर्ट डालते हैं, जिससे सिनेमा एक बेहतर बनता है। और यही है प्रोजेक्ट सिनेमा। अगर आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हो, सिनेमा को रियल डेप्थ में समझना चाहते हो या फिर फिल्मी दुनिया से कनेक्ट रहना चाहते हो तो वेलकम टू द टीम। और अगर आप चाहते हैं कि अगली अपकमिंग फिल्म भी टिकट टेस्ट से गुजरे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं एक अगले टिकट टेस्ट में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।